व्हाट अप गाइस, माय नेम इज़ विजय वनराज और मैं जा रहा हूँ जम्मू कश्मीर। जी हाँ, ज़िंदगी में पहली बार बहुत दूर जा रहा हूँ। और अभी मैं हूँ फ़िलहाल मेट्रो स्टेशन जो कि दिल्ली में है। चलो मेट्रो से सफ़र करेंगे, फिर ट्रेन पकड़ेंगे, ट्रेन के बाद फिर वगैरह वगैरह होगा। तो खैर देखते हैं क्या ही होगा, कितना मज़ा आएगा। तो भाई दिल्ली मेट्रो स्टेशन पूरा का पूरा, ये हमारे कुछ अजीब ग्रुप है जिसमें मतलब ग्रुप में जाएंगे हम लोग। ऑब्वियसली अकेले नहीं जा सकते। यो I'm in the craziest place, guys. ये सबसे मुश्किल पार्ट है। पहली बार मेरे से गलती हुई और वो बहुत ही बेकार था, मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया। और फ़िलहाल मैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे हूँ, मेट्रो स्टेशन पे हूँ, बट इसका स्टेशन का नाम ही ऐसा है। सो लेट्स गो, देखते हैं कि क्या मज़ा आएगा। पर भीड़ देखो भाई, इतनी भीड़ कभी देखी होगी आप? बहुत ज़्यादा भीड़ है। ज़्यादा ही भीड़ है। आने वाली पूरी खाली है, जाने वाली पूरी की पूरी। मेरे पीछे देखो भाई कितनी भीड़ है। Can't just even imagine। वहाँ पे तो और भी ज़्यादा है। If I get a chance, I'll show you guys। You kidding me, man? इतनी पब्लिक। तो भाई पहली बार एसी वाली ट्रेन में बैठ रहा हूँ भाई, एक अलग ही सीन क्रिएट होता है भाई। बहुत ही अजीब चीज़ें हो रही है, बहुत ही अजीब चीज़ें हो रही है मेरे साथ। उन्हें खैर एक्सप्लेन करना थोड़ा बेकार है। पहली बार न्यू दिल्ली का मतलब रेलवे स्टेशन देखा जो कि क्रेजी था, और इतना मतलब क्राउड देखा ना, क्या फील लाइक कि डैम, इतना पॉपुलेशन तो कभी नहीं देखा। इट्स जस्ट पैथेटिक कि मतलब आपको व्लॉग भी करना है, आपको ऑकवर्ड फीलिंग भी होती है जब मतलब आप सुबह के 4 बज रहे हैं। इट्स ऑलमोस्ट 4 AM इन द मॉर्निंग और कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, सब काला दिखाई दे रहा है। This was for the first time कि मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दिया और मैं ना देख पाया कि भाई मतलब एसी वाली सीट में बैठा था तो मतलब मिरर था, हवा नहीं आ रही थी, कुछ भी नहीं। एवरीथिंग वाज डिस्गस्टिंग। मुझे बहुत ठंडी लग रही थी एक्चुअली, एसी चल रही थी तो पहली बार मतलब एसी में सोया था तो मतलब नींद ही नहीं आई थी पूरा टाइम। मतलब चेक करता रहा कि टाइम क्या हो रहा है, बट टाइम जा ही नहीं रहा। लकीली 4 बज गया और मैं उठ गया हूँ। मतलब हमारा स्टेशन आने वाला है कि जम्मू नाम याद नहीं है, जम्मू के आसपास है। तो कल फाइनली हम पहुँच गए। ये है मेरा मेडल और हम पीछे से आए हैं और आगे जा रहे हैं। ये है जम्मू तावी। वैसे तो मैंने सोचा था कि शायद ट्रेन में से उतरने के बाद ही बहुत अच्छे सिनेरियो दिखेंगे, बट a pretty good day start with a pretty good morning. So good morning guys. Ever experienced being happy and sad at the same moment? मेरे लिए ये वही टाइम। मैं हैप्पी हूँ कि मैं यहाँ पे आ पाया और मैं सैड हूँ कि मेरी स्टडीज़ और मेरा फ्यूचर मेरा वेट कर रहे हैं, बट मैं एन्जॉयमेंट कर रहा हूँ। तो दोनों को एक साथ फील करना ही थोड़ा बहुत अजीब फीलिंग है जो कि मैं एक्सपीरियंस कर पा रहा हूँ। मैं यहाँ पे भी हूँ बट मेरा माइंड जो है वो यहाँ पे नहीं है। वो बोल रहे हैं कि भाई पढ़ाई है, सक्सेस है, पैसा है, वो क्या करना है।
मैं इन अजीब बोला तो लोगों के बीच में फंस गया। आई हैव नो आइडिया व्हाट माय एबल टू। तो ये हमारी बस है और हमें कटरा जाना है। पहली बार वर्कआउट करने का फ़ायदा मिला। मेरे से मजूरी कराई जा रही है और मैं कर रहा था। नींद एकदम बहुत ही भयानक थी, बहुत ठंडी हवा चल रही थी, नींद ही नहीं आ रही थी बार बार। बस पता है एक बस मतलब एसी वाली कभी ट्रेन में बैठा नहीं था, खाली मतलब थोड़ी देर के लिए बैठा गुड बाय बोलने के लिए लोगों को और फिर चला गया। पर नींद बेकार थी। पूरा टाइम लगा कि भाई वापस जाना चाहिए, आई शुड गो बैक, बट नहीं कर पाया। व्हेन यू डू समथिंग एंड यू डोंट गेट एनीथिंग इन रिटर्न यू फील सैड एंड इट्स द सेम फॉर मी। समटाइम्स बहुत बुरा लगता है कि जब व्यूज़ नहीं आते हैं, बट आई रिमेंबर कि मेहनत तो अभी शुरू हुई है। हर चीज़ आसानी से मिल जाती तो शायद हर किसी के पास होती। तो मैं बस यही मोटो लेके चलता हूँ और शायद आगे भी चलता रहूँगा टिल द वेरी एंड। आई विल ट्राई माय बेस्ट। लास्ट सीट पे बस की लास्ट में बैठने का कुछ अलग ही मज़ा है। मन कर रहा है अभी पढ़ने बैठूं और इट्स माय 12th एंड आई एम ऑन माय वेकेशन। ट्यूशन चालू है, स्कूल चालू होने वाली है और मैं यहाँ पे एंजॉयमेंट कर रहा हूँ। तो बुरा लग रहा है, रिग्रेट हो रहा है कि मतलब व्हाई डू आई केम ओवर हियर, बट आई डोंट हैव एनी चॉइस राइट नाउ। आई एम फीलिंग अलोन एंड बीइंग एम्प्टी from all the inside. I'm not even able to work out for like few days. From few days I'm not able to doing proper workout. मेरे टाइम टेबल की तो मतलब धज्जियाँ उड़ गई है। अपने डेली टारगेट्स को भी अचीव नहीं कर पा रहा एंड दैट मेक्स मी मोर सैड अबाउट इट। आई डोंट लाइक दैट बट आई एम जस्ट डूइंग व्हाटएवर इज गोइंग ऑन। सो फाइनली हम लोग रेस्ट ले रहे हैं और कुछ ऐसे व्यू है। हम एक हाईवे पे हैं और हम जा रहे हैं कटरा पे और मतलब श्रीनगर वाला रास्ता वहाँ पे था, वहाँ पे मतलब श्रीनगर जाने का सोच रहा था। मज़ा आता है यार, पर फ्री में जा रहा है तो क्या एक्सपेक्टेशन, जहाँ पे जा रहा है वहाँ सही है। एक इन जगहों पे ऐसा कर्व बहुत बहुत अमेजिंग लगता है। मतलब वो ऐसे वाला कर्व आई रियली लाइक दैट। इसको बाइक चलाना आते हैं यहाँ, हल्का मूवी हम कुछ ऐसे मतलब रास्तों से आए थे। सफ़र के बिगिनिंग में मज़ा नहीं आता, मतलब डिसीजन लेना तो मतलब बहुत ईजी है कि हाँ चलो चलते हैं, बट वो जो ड्यूरेशन है, वो जो एक्सपेंस है और फिर मतलब जो सिचुएशन, जो सर्कमस्टांसेस क्रिएट होते हैं वो अलग होते हैं। मतलब नींद ना आना, प्रॉब्लम क्रिएट होना, मतलब अजीब अजीब चीज़ें क्रिएट होना और मतलब अनकंफर्टेबल लगना वेदर के साथ, कभी वेदर के साथ तो कभी मतलब प्लेस के साथ, पीपल्स के साथ, तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती है और अभी वैसा ही है। बट कहते हैं ना कि मंजिल पे पहुंचने के बाद जो खुशी होती है ना, उसे एक्सप्रेस करना बहुत मतलब पॉसिबल ही नहीं है। वो बस एक स्माइल आती है फेस पे और जो गेट पड़ा भाई। तो भाई मैंने खुद को एक वादा किया था, वादा तो नहीं पर ये मेरा डेडिकेशन है कि दिन के मतलब हफ्ते में एक दिन तो ऐसा होना चाहिए कि आप मतलब कहीं बाहर हो तो भी वर्कआउट करो, और आज वही टाइम है। मैं मतलब आई हैवंट बीन ऑन जिम और रनिंग सो मच लेटली, मतलब कर रहा हूँ बट एक स्पेसिफिक जो जिस वे में करना चाहिए ना, जो फ्लुएंसी बोलते हैं ना, वो नहीं हो रहा। और वो देखो भाई, इसकी बात कर रहा था मैं, वहाँ पे श्रीनगर, उधमपुर, कटरा, हम कटरा जा रहे हैं और भाई वहाँ पे मतलब पूरा, तो भाई अभी थोड़ी घनी रनिंग करेंगे क्योंकि वो एसेंशियल है। तो आई होप सो कि मैं वो रिकॉर्ड कर पाऊँ।
Let's do this. तो कुछ वहाँ पे चढ़ना है, पर फिलहाल हमें आइडेंटिटी कार्ड बनवाना पड़ेगा वहाँ पे जाने के लिए। और जस्ट वेट। तो भाई लगभग वो जो ब्लू वाली है ना, वहाँ से जाना है, और उसके लिए टिकट लेनी पड़ेगी, आइडेंटिफिकेशन होगा आधार कार्ड से। लेट्स गो। तो भाई मैंने तो सोचा था ये बहुत ही गरीब जगह होगी यहाँ पे, मतलब बहुत रूरल प्लेस होगा, बट स्टिल कुछ ज़्यादा ही, मतलब साइड में हो जाओ। वाह। तो ये भाई यहाँ की थोड़ी शॉपिंग मॉल्स वगैरह, रिकंस्ट्रक्शन। और आपको भाई कार्ड मिल गया भाई, थोड़ा फ्रेश होंगे, अच्छे कपड़े पहनेंगे और फिर जाएंगे। सोने की दुकान लग रही है भाई, आलीशान बंगले और एक परफेक्ट व्यू। अब थोड़ा लग रहा है कि आई डिड समथिंग गुड बाय कमिंग ओवर हियर। मज़ा और आएगा जब हम उस चोटी पे पहुंचेंगे, और वहाँ से ज़िगज़ैग में जाना है। ये लगभग 11 to 12 किलोमीटर्स वॉक है, और देखते हैं क्या कैसे करेंगे। 10 बजे चढ़ाई स्टार्ट करेंगे और देखते हैं क्या कितने टाइम तक कर पाएंगे। तो बने रहिएगा मेरे साथ। जैसे ही मुझे जगह मिली वर्कआउट करने की, तो मैं शुरू हो गया, क्योंकि मेरी बॉडी मेरा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, और इसके बिना ना मैं जी सकता हूँ, और ना मैं सोच सकता हूँ, ना मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इट्स एसेंशियल कि मैं वर्कआउट करूँ और अपनी बॉडी को स्ट्रेंथ करूँ। आई एम नॉट डूइंग प्रॉपर वर्कआउट नाउ डेज, बिकॉज मैं अपनी सिटी और जगह से बहुत दूर हूँ, बट इट डजंट मीन कि मैं अपना वर्कआउट छोड़ दूँ। चाहे कोई भी प्लेस हो, बट मैं अपना वर्कआउट नहीं छोड़ सकता, चाहे कैसे भी। बट मैं कंसिस्टेंसी को कभी भी रोक नहीं सकता। वर्कआउट करना ये कोई मोटिवेशन नहीं मेरे लिए, ये एक डेडिकेशन है। मतलब जैसे आप खाना आपको ज़रूरी है, वैसे ही मेरे लिए वर्कआउट ज़रूरी है। उसके बिना मतलब मेरे को मज़ा ही नहीं आता, ना पढ़ने में ना किसी चीज़ में। आई नीड इट दैट, एंड व्हेन आई डू दैट आई फील क्रेजी। तो नहाने के बाद बहुत ही फ्रेश फील हो रहा है, और वो देखो भाई क्रिकेट का मैदान, और वहाँ पे चढ़ाई करनी है। और मैंने जहाँ तक सुना है कि वहाँ पे जाके मतलब नहाना पड़ेगा, और वहाँ पे मतलब एकदम नए कपड़े, मतलब जो आपने पहने नहीं हो वैसे कपड़े पहनने पड़ेंगे अगर आप पहली बार जा रहे हो। सो मैं पहली बार जा रहा हूँ, तो इसकी वजह से मतलब नए कपड़े पहनने पड़ेंगे यहाँ से अंदर तक। अपनी अपनी मान्यता होती है, मतलब पहली बार जा रहे हो तो होता है, करना पड़ता है, बाकी आप पे डिपेंड करता है आपको करना ना करना। तो ऑब्वियसली थोड़ा घना रिलीजियस तो होना पड़ता है, ड्यू टू आवर पेरेंट्स और समथिंग एल्स। और ये है आलीशान जगह, वो एसी वाली मतलब होटल्स है, और ये नॉन एसी, यहाँ पे कोई एसी वगैरह नहीं। होटल करनी प्लेस, जहाँ तक मैं मतलब इस जगह का नाम है। भाई व्यू फॉग ही बहुत है, वरना मुझे नहीं पता कि ये पोल्यूशन की वजह से है या तो भाई फाइनली एक प्रॉपर व्यू मिला है, बहुत अमेजिंग है। फिलहाल मेरे को गरीब और अजीब कपड़े पहना दिए, और वो देखो भाई शूटिंग का मतलब शूटिंग वगैरह की प्रैक्टिस होती है यहाँ पे। और वो कुछ अदर साइड, और बहुत ज़्यादा ही हेलीकॉप्टर है यहाँ पे।
देखो भाई, अभी तो खैर मुझे भी नहीं दिखाई दे रहे, तो बेटर रहेगा कि मैं कुछ ना ही बोलूँ उसके बारे में। और भाई चढ़ना है, इस पर चढ़ना है, जो कि बहुत मतलब 12 किलोमीटर शायद मैंने आपको बताया है। पेट्रोल पंप देखो भाई, ब्लू रेस दिखाई दे रही होगी ऐसे ऐसे, तो मतलब ऐसे चढ़ना है, जो कि बहुत अमेजिंग होने वाला है। और फिलहाल मैं अभी टेरेस पे हूँ, निगरानी रखी जा रही है। और कड़ी धूप है, मैंने सोचा जम्मू आके मतलब ठंडी, बहुत ठंडी होगी, बट ऐसा नहीं है थोड़ी है, मतलब इतनी नहीं कि मतलब पसीना इतना क्रिएट करे वैसा। और मतलब बोला जा रहा है कि वहाँ पे मतलब बहुत ठंडी होने वाली है, इसलिए थोड़ा मतलब ऐसा फुल वेयर करो, फुल स्लीव वेयर करो, तो इसलिए मतलब ये मजबूरी में पहनना पड़ा। बाकी बहुत अमेजिंग जगह है। आई विश कि मेरे पास ड्रोन होता, तो मैं मतलब प्रॉपर वहाँ तक ले जाता, मतलब एक्सपर्ट लोग करते हैं ना, वैसा कर पाता। पर मेरे पास फ़ोन, मेरे पास मतलब फ़ोन मिला, वही बहुत बड़ी बात है, तो मैं कुछ नहीं बोल सकता। अब देखते हैं भाई सफ़र कैसा रहने वाला है, कैसे मतलब चढ़ाई करेंगे। गेट रेडी गाइस, आई एम गोना डू इट।